क्योंकि ये बात अभी से नहीं चल रही है। आप लोगों ने सुना होगा साल 1.5 साल से इस प्रकार की जब से, और 6 महीने से इस बात को ज्यादा चलने लगी। सुना होगा ना आपने, 6 महीने से इस बात को ज्यादा चलने लगी। और एक बात और आप जरूर कहूं, अपन जो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में राजवी साहब कंपटीशन में नहीं रहेंगे। ये बात आप लोग कान से सुन लेना। कंपटीशन में कांग्रेस और हम ही रहेंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वो कहीं नहीं है। आपको दूर दूर में भी वो कहीं कंपटीशन में नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से काम किया है, 10 साल में बूथ से लगाकर एक बूथ में कितने कितने वोट है वो मेरे अंगुली पे काउंट है। कौन कौन से समाज के काउंट है वो मेरे अंगुली पे काउंट है। कौन आदमी कहां बैठा है वो मेरे को ध्यान है। कि समाज के कहां कितने बैठे वो मेरे को ध्यान है। कौन वोट देगा नहीं देगा मेरे को ध्यान है। मैंने इस पूरी 2,70,000 वोट है, 2,69,842 वोट है, और 2,69,42 वोटों को मैंने एक एक वोट को काउंट करके कौन वोट किस स्थिति में जाएगा और किस स्थिति में होगा, वो वोट 100% मैं आपको कह रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाकर कहेंगे आप सब लोगों के साथ रहेंगे। और आज भी मैं चुनाव, ये पत्रकार बैठे हैं, कोई भी इधर उधर बात छापने की जरूरत नहीं। मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। और जब भारतीय जनता पार्टी में अभी भी मेरे को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी लास्ट में मेरे को टिकट देगी। अगर नहीं देगी तो इन सब लोगों की भावना के अनुसार काम करूंगा और किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए कोई बात आप उल्टी सुल्टी उस बात को भी आप नहीं साधते। ये सब लोग भी ये बात कह रहे हैं कि जब तक चंद्रमान सिंह को अगर ऊपर वाले सोच लें कि जब भी अगर आप बात करके टिकट दे दें और टिकट में कोई चैलेंज नहीं करें, सामने वालों को ललकार नहीं रहे, हमारा हाईकमान को नहीं ललकारे, हम तो हाथ जोड़कर विनती करें कि एक बार आप इधर देख लें, क्योंकि सीट एक का इफेक्ट नहीं होगा। मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूं, ये 5 तो ये और एक प्रतापगढ़ और कहीं कहीं दूसरी सीटों पे भी 100% आएगा। कहीं की साझा जरूर भुगतना पड़ेगा और पार्टी कहीं की मेरी मां है, कहीं के दुख, क्योंकि आपको तो ये सीट खराब करनी थी और एक तीर से 3-3, 4-4 निशान करने थे और 3-3, 4-4 जनों की हत्या करनी थी। इसलिए आपने यहां से टिकट दिया। इस छोटी सी बात में बहुत सी बड़ी बात है। हत्या करने वाला कौन है कौन नहीं आप लोगों से छुपा हुआ नहीं, कौन है कौन नहीं आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे समाज के बंधु जो साथ लग रहे हैं ना, उनको भी कभी जरूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों से जरूर वादा करता हूं, कोई बात नहीं, समय निकल जाता है। ये घड़ी है रुकने वाली नहीं है, ये कांटा है रुकने वाला नहीं है। और आज 25 दिन और वोटिंग की खतरनाक है। आप सोच लेंगे कि चंद्रमान सिंह अगर तीसरा चुनाव जीतता है तो चंद्रमान सिंह नहीं रहेगा, ये चित्तौड़ की पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ये मेवाड़ की पॉलिटिक्स और राजस्थान की पॉलिटिक्स करेगा, तो कहीं कहीं चोट जरूर है। ईमानदारी से माता जी कसम खा के रहूं, ये कोई चित्तौड़ की विधानसभा की पॉलिटिक्स नहीं थी, ये पॉलिटिक्स कोई बड़ी थी। और इसी कारण ही हुआ है कि इसको अगर काट सको तो टिकट में काट दो, बड़ा चुनाव में डंके की चोट जीतेगा, कोई भी सामने आ जाए जीतेगा, कोई हराने वाला इसको नहीं है। अगर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो वहाँ पर कमल खिलना इतना आसान नहीं है। और चित्तौड़ जैसी सीट जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक ऐसा ऊर्जावान युवा जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींच रहा है पिछले 10 साल 15 साल से, और आप उनका टिकट काट रहे हैं। और जो सब सामने नजर आ रहा है कि भिंडर में आप 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा रहे हैं, और रणधीर सिंह भिंडर जैसा व्यक्तित्व तो आपको सामने नजर आ रहा है, और उनकी टिकट किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से काटा जा रहा है, तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ। अब इस राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान की राजनीति की इस नब्ज को कौन समझेगा? अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। हमारा कोई द्वेष माननीय नरेंद्र मोदी से नहीं, केंद्रीय नेतृत्व से नहीं, और प्रदेश में जो लोग हैं हमारे समाज के भी लोग बैठे हुए हैं, माननीय गजेंद्र सिंह जी हैं, राजन राठौड़ हैं, माननीय वसुंधरा जी हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। वो कर रहे हैं अपना प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इस तरह से कूट रचना हुई है और कुछ इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कौम को भी नुकसान हो रहा है और पार्टी को नुकसान हो रहा है। अभी वक्त है, सुधार कर लिया जाए, संपूर्ण समाज एक मुट्ठी में बंद होकर के साथ हो जाएगा, प्रचंड वेग के साथ कमल खिलेगा। अगर दक्षिण राजस्थान सद गया, मेवाड़ सद गया, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जनता को राहत मिलेगी। यही आपको ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट करने का जो प्रयास किया वो पार्टी के हित में भी नहीं है और समाज को कहीं न कहीं इससे चोट पहुंची है।
समाज के दिल पे अगर जख्म आया है तो इतना बड़ा समाज है, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, जौहर स्मृति संस्थान और इस तरह की ऐसी बड़ी संस्थाएं तो आज़ादी के पहले से भी काम कर रही हैं, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो इस तरह से इन जड़ों को झकझोरने का प्रयास करना भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए मैं ठीक नहीं मानता। क्या इसी कारण चंद्रभान जी तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी से चुन के विधायक बन रहे थे तो राजस्थान की कैबिनेट के ऊंचे स्तर के काबीना मंत्री से इनको कोई रोक नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय राजनीति के कुछ व्यक्ति विशेष का भी कुछ प्रयास ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है केंद्र में बैठे हुए और बाकी प्रदेश के नेतृत्व में बैठे हुए दूसरे लोग इस बात को समझ चुके हैं। तो मुझे अभी भी पक्का विश्वास है कि भूल सुधार होने जा रहा है।